नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम जो लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत जो लाइब्रेरी कैटलॉग नीड पर्पस एंड फंक्शंस यानी पुस्तकालय सूची, उसकी आवश्यकता, उद्देश्य और कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। उन्हीं चीज़ों पर हम गौर करेंगे जो हमारे थ्योरी पेपर में इन चीज़ें सवाल में पूछे जाते हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। जैसे आप ये वर्ड देख रहे हैं लाइब्रेरी कैटलॉग, जो कैटलॉग वर्ड है, सबसे पहले इसको आपको समझना है कि ये है क्या। हिंदी में इसको सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में सूची। आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं या कहीं भी सामान्य जीवन में, तो कोई सामान लेने की एक सूची बना है, यानी कि आप एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो सामान आप लेकर आते हैं, या आप बुक्स लेकर भी बाज़ार में जाते हैं तो बुक्स के लिए आपकी एक लिस्ट होती है। अब लिस्ट किताब का नाम भी हो सकता है, या हो सकता है इस लेखक की ये किताब हो, या इस तरीके से आपको एक जरूर लिस्ट आपके दिमाग में होती होगी। ठीक। अब हम देखते हैं कि जैसे कैटालॉग जो वर्ड है वो किससे बना है। तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, काटा प्लस लोगोस। काटा प्लस लोगोस, उससे मिलकर ये जो कैटालॉग शब्द है वो बना है। और काटा का अर्थ है अनुसार, यानी कि अनुसार, इसका अर्थ हो जाएगा अनुसार। और लोगोस का अर्थ हो जाएगा क्रम, यानी कि क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार एक साधारण भाषा में हम समझें तो इसका अर्थ ये होगा क्रम के अनुसार। तो कहने का मतलब कैटालॉग से अर्थ ये कि किसी विवेक या तर्क के अनुसार किसी की कोई सूचना दी गई हो वो। तो बाद में ये जो कैटालॉग वर्ड है ये हमारी जो दैनिक दिनचर्या में या भाषाओं में शामिल किया गया है। ये तो हो गई नॉर्मल। अब जैसे सूची क्या है, मान लो पूछा जाए कि सूची है क्या, तो ये तो हो गई सूची नॉर्मल। अब हम पुस्तकालय सूची की अगर हम बात करते हैं, पुस्तकालय सूची, पुस्तकालय सूची ये क्या है। तो किसी निश्चित योजनानुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची। किसी निश्चित योजनानुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची, ये सूची की पुस्तकालय सूची की ग्रंथों की सूची, ये आपकी पुस्तकालय की पुस्तकालय सूची की नॉर्मल परिभाषा कहें या नॉर्मल शब्दों में कहें तो इसका ये अर्थ होता है, या इसकी ये चीज होती है। अब जो सूची होती है, सूची से हम क्या करते हैं कि कोई भी पुस्तक हो उसको हम ढूंढ सकते हैं। ठीक। अब पुस्तक के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, जैसे लेखक का नाम हो तो हमें किताब मिल जाएगी, या जो सीरीज हो, सीरीज का नाम हमें पता हो तो हमें वो बुक मिल जाएगी। या उसका जो संपादक होता है, एडिटर जिसको कहते हैं, एडिटर का नाम पता हो तो वो हमें उसकी जो सूचना है वो हमें मिल जाती है। तो सूची क्या करती है, जो सूची है उसको नेत्रों की संज्ञा दी है। जो सूची को क्या दिया, इसका 2 नंबर का जो सवाल है हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। सूची को नेत्रों की संज्ञा दी है, किसकी? नेत्रों की।
यानी इनको पुस्तकालय विज्ञान की ये नेत्र है। नेत्र का मतलब जो आँखों से हम जो देखते हैं, ठीक उसी तरीके से पुस्तकालय में किताबें होती है उनको हम उनका हम अवलोकन करते हैं। यानी कि जिस प्रकार हम नेत्रों के द्वारा संसार का अवलोकन करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार सूची के माध्यम से पुस्तकालय में जो सामग्री है उसका हम अवलोकन करते हैं। ये सवाल पूछा गया है। सूची को नेत्रों की संज्ञा दी गई, मैंने आपको बता दिया, आप सुनकर भी इसको याद कर सकते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार हम नेत्रों के द्वारा यानी आंखों के द्वारा संसार का अवलोकन करते हैं, संसार को देखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार पुस्तकालय सूची के माध्यम से पुस्तकालय में उपस्थित पाठ्य सामग्री या मौजूद पाठ्य सामग्री का अवलोकन करते हैं। तो ये सवाल 2 नंबर का आपको पूछा जाता है। अब एक और सवाल है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि सूची का पुस्तकालय सूचीकरण का जो जनक कौन है? आधुनिक पुस्तकालय सूचीकरण का जनक, आधुनिक सूचीकरण का जनक। ये सवाल कई बार पूछा गया है। आधुनिक सूचीकरण का जनक, तो उसका जो सही आंसर है C.A. कटर। तो C.A. कटर साहब है वो आधुनिक सूचीकरण के जनक कहे जाते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका नाम भी आप याद रखना। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का भी नाम आप याद कर लीजिए, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। उन्होंने किताब लिखी थी रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। ये किसने लिखी थी? C.A. कटर ने किताब ये लिखी थी। अब हम देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है या ये क्या काम आती है। तो उसमें कुछ आपके परीक्षा में पूछा जाता है, खोज नाम एक सवाल आता है, खोज नाम क्या है? कुछ खोज नाम की बताइए। खोज नाम, उसको इंग्लिश में कहते हैं सर्च नेम। ये सवाल पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सर्च नेम कहने का मतलब वो नाम जिनके माध्यम से हम पुस्तकालय में कुछ सामग्री ढूंढते हैं, वो कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। पहला है लेखक नाम, लेखक का नाम। यानी कि यदि हमें लेखक का नाम पता हो तो उसको ऑथर कहते हैं, लेखक को ऑथर कहते हैं। और दूसरा आता पुस्तक की आख्या या पुस्तक का शीर्षक। जिसको हम टाइटल कहते हैं। और एक होता है सब्जेक्ट, यानी कि विषय, यानी पुस्तक का विषय जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और अगला है सहकारक, कोलोबरेट, यानी किताब को छापने में, बनाने में, करने में जो सहयोग करता है उसको सहकारक बोलते हैं। और इसमें कोलोबोरेटर।
और अगला है सीरीज, ग्रंथमाला जिसको कहते हैं। ये कुछ खोज नाम है जिनके माध्यम से हम पुस्तकालय के अंदर कोई भी सामग्री, अध्ययन सामग्री है, वो हम खोज सकते हैं। ये भी आपके 2 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया, तो आप इनको नाम याद कर लेना कि ये विभिन्न प्रकार के ये खोज नाम ये होते हैं। अब है कि सूची के उद्देश्य क्या है। मान लीजिए पर्पज को हम देख लेते हैं। जिसको हम उद्देश्य कहते हैं। सूची के उद्देश्य क्या है कि पहला उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि व्यक्ति को ग्रंथ प्राप्त करने के योग्य बनाना। व्यक्ति को पुस्तक या ग्रंथ प्राप्त करने के योग्य बनाना। वो योग्य कैसे होगा कि यदि उनको वो खोज नाम है, जो लेखक का नाम उसको पता हो या सीरीज का नाम पता हो, तो उसको योग्य बनाना। ठीक, वो आप इसमें पॉइंट आप लिख देना कि यदि उसको नाम पता हो, क्या पता हो उसको, लेखक का नाम पता हो और उसको जो उसका शीर्षक है, आख्या है, वो नाम पता हो, और दूसरा उसको सब्जेक्ट पता हो, विषय का भी पता हो, तो व्यक्ति या कोई भी पाठक है उसको पुस्तक प्राप्त करने के वो योग्य बन जाएगा। एक तो ये उद्देश्य उसका पूरा हो जाएगा। सूची का ये उद्देश्य रहता है। दूसरा, प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी। जो पुस्तक प्रदर्शनी होती है, या कोई भी चीज प्रदर्शन करना हो कि लेखक के नाम की इतनी किताबें, यानी कि हमें पुस्तकालयों की प्रदर्शित करना हो, इस लेखक की इतनी इतनी किताबें हमारे पास मौजूद है, तो उस प्रदर्शनी में सूची काम आ जाती है। और दूसरा, आख्या यानी टाइटल, आख्या प्रदर्शित करने, जैसे मान लीजिए राजस्थान का इतिहास, तो पुस्तकालय को शीर्षक क्या करो कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित इन इन लेखकों की ये किताबें हमारे पास उपलब्ध है। और दूसरा, जैसे कोई साहित्य हो, साहित्य से संबंधित कोई भी चीज़ें हमें प्रदर्शन करनी हो, तो उसकी भी सूची है, वो हम उपलब्ध करा सकते हैं या उनको बता सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसे पॉइंट है जिससे ये चीज़ें पता लगती है, या ये उद्देश्य सूची का उद्देश्य रहता है। और दूसरा एक उद्देश्य होता है ग्रंथ चयन। जैसे कोई भी पाठक या आता है, तो उसको ग्रंथ चयन करने में भी इसकी हेल्प मिलती है। ग्रंथ चयन, उसको किताब चयन करने में ये सूची है वो मदद करती है। यानी कि हमारे पास जब सूची होगी, तो यूजर कहें या हम खुद ही अगर किसी पुस्तकालय में जाएं, तो किसी भी किताब का चयन करेंगे, तो उस लिस्ट को देखकर, यानी लाइब्रेरी कैटलॉग को देखकर ही वो चयन करेगा। वो ग्रंथ चयन में क्या क्या देखेगा, एक तो संस्करण देखेगा, और उसमें लेखक का नाम देख सकता है, आख्या देख सकता है। ये सारी चीज़ें, ऐसे ऐसे कुछ लक्षण है उसके, तो वो अपने पुस्तकालय सूची है इस उद्देश्य से वो काम आती है। कहने का मतलब, पुस्तकालय जो सूची होती है, यदि व्यक्ति उसमें आता है, तो किताब लेने योग्य बनाती है। यानी पुस्तकालय जो कैटलॉग होता है, वो कैटलॉग से माध्यम से हम जल्दी ये पता लगाएं कि हमें किस लेखक की चाहिए, किस शीर्षक की किताब चाहिए, किस विषय की। हालांकि हमें तो पता होता है, लेकिन जब सूची देखेंगे तो हो सकता है हमें और भी उसमें मदद मिल जाए।
और जो सूची होती है पुस्तकालय प्रदर्शनी, जैसे लेखक के नाम की प्रदर्शनी या शीर्षक के नाम से प्रदर्शनी या साहित्य के इस साहित्य की हमारे पास सूची है। जैसे हम किसी पुस्तक मेले में जाते हैं तो वो कैटलॉग के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ इस लेखक की किताबें हैं। ठीक, तो ये पुस्तकालय सूची के ये उद्देश्य है। इनसे संबंधित ये सवाल आपके जो थ्योरी एग्जाम्स वगैरह होते हैं इनमें ये आते रहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सूची के कार्य क्या होते हैं। बस कार्य और उद्देश्य लगभग मिलते जुलते ही है। फंक्शन, कार्य। कार्य क्या क्या वो देख लेते हैं। तो कार्यों से पहले एक और चीज आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है, एक फुल फॉर्म आपके पूछी जाती है। मैं आपको बताता हूँ। ICCP, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है। इसका पूरा नाम है, आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल्स। कैटलॉग प्रिंसिपल्स, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। कैटलॉग प्रिंसिपल्स, ये एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में ये सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, या सन पूछ लेता या इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। यानी 1961 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग, यानी कि सूचीकरण के सिद्धांतों के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था। उसकी ये आपको फुल फॉर्म पूछ लेता। ये फुल फॉर्म आप याद कर लेना, तो आपको एग्जाम में 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। छोटा ही सवाल आता है। अब सूची का कार्य क्या है? कार्य तो ये है कि कोई भी जो सूचना है वो, ये सूची से हमें ये पता चलता है कि पुस्तकालय में कोई भी उपलब्ध ग्रंथ है, लेखक के नाम से ग्रंथ है या न है, या आख्या के नाम से। यदि अब एक चीज एक बार मैं आपको लिखा देता हूँ, बाकी बाद में आपको समझा देता हूँ। आख्या है या शीर्षक है, सीरीज है। ठीक। अब पहला इसका जो कार्य होगा वो लेखक को ऊपर काम करेगा, कि यानी कि हम पुस्तकालय के अंदर हम कोई भी हम जाते हैं तो ये सूची ये निर्धारण करती है कि कोई भी जो सूचना लेखक के अनुसार है या नहीं है। यानी कि कोई भी जैसे यूजर आता है तो उसको लेखक का ही नाम पता, वो कहेगा कि इस लेखक की किताबें या वो दिखाइए। ठीक, कुछ लोगों को लेखक के नाम याद होते हैं कि अब इस लेखक की मुझे अच्छी किताबें है, या इस लेखक की कौन कौन सी किताबें। तो जो सूची होगी वो लेखक के अनुसार होगी। यानी पहले लेखक का नाम, उस लेखक की कितनी कितनी किताबें हैं, दूसरे लेखक का नाम, उस लेखक की कितनी कितनी किताबें नाम सहित उसमें है या नहीं है, ये पता करना। दूसरा है कि जो सूची है वो आख्या क्यों नहीं, यानी शीर्षक। यानी जैसे शीर्षक, जैसे राजस्थान का इतिहास उदाहरण, या भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की जो किताबें किन किन लेखकों की हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है, तो ये सूची कार्य करती है। और तीसरा जो शीर्षक और आख्या एक ही चीज है। इसमें जो विषय आएगा शीर्षक की जगह, ये दोनों समानार्थी, ये विषय यानी सब्जेक्ट। यहाँ आप ये सब्जेक्ट कर देना कि इस विषय की कौन कौन सी किताबें उपलब्ध है ये। और सीरीज
जो किताबों की जो सीरीज होती है, तो ये उद्देश्य और कार्य लगभग मिलते जुलते हैं। तो सूची यही काम करती है कि इस लेखक की ये किताबें उपलब्ध है या नहीं है। दूसरी लाइन में लिखेंगे कि निर्धारण करती है कि इस आख्या इस शीर्षक की जो पुस्तकें अमुक पुस्तक या ये पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं है। या आप अगली और लाइन में लिखेंगे कि इस अमुक विषय से संबंधित जो पुस्तक हैं वो पुस्तकालय में है या नहीं है। या अमुक जो सीरीज की किताबें हैं वो पुस्तकालय में है या नहीं, ये सूची निर्धारण करती है। अगला जो पॉइंट है जो हमने पढ़ा था सहकारक, यानी कि अमुक सहकारक की जो पुस्तक है वो पुस्तकालय में उपलब्ध है या नहीं है। तो ये सूची ये कार्य करती है। तो इसको आप थोड़ा और भी अपने हिसाब से शब्दों में डिटेल में आप थोड़ा बना के लिख सकते हैं। तो इस तरीके के जो सवाल है वो कंपटीशन में ये आपके थ्योरी एग्जाम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें आपके पूछे जाते हैं। और इसमें कोई चीज़ है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। बाकी बेसिक चीज़ें इतनी ही है। अगला है पुस्तकालय सूची और ग्रंथ सूची, इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये देख लेते हैं। अब पहला है कि जो पुस्तकालय सूची है वो किसी भी पुस्तकालय एक पुस्तकालय के अंदर जो मौजूद सूची है वो सूची है। यानी कि पुस्तकालय के एक पुस्तकालय के अंदर की जो लिस्ट है वो लिस्ट है आपकी लाइब्रेरी कैटलॉग या पुस्तकालय सूची कहते हैं। अब ग्रंथ सूची, ग्रंथ में का मतलब है बुक लिस्ट, बुक लिस्ट या जिसको हम लिस्ट ऑफ बुक्स भी कह सकते हैं। और ये आपकी लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक, यानी कि एक लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुकें हैं वो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पुस्तकालय के अंदर है वो है पुस्तकालय सूची, ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची बड़े विस्तृत जैसे ग्रंथ सूची किसी सिटी के अंदर जितने भी पुस्तकालय उनकी हो सकती है, या भारत के अंदर देश के अंदर किसी राज्य के अंदर कितने भी ग्रंथ का पुस्तकें छप रही है उनकी सूची। जो पुस्तकालय सूची पुस्तकालय के अंदर जो किताब है उनकी सूची, जो ग्रंथ सूची जो पुस्तकालय के बाहर जो सूची है वो ग्रंथ सूची। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा बिब्लियोग्राफी, या उसमें नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी आपने सुना होगा। यानी नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ये इन दोनों में आप फर्क आराम से समझ गए होंगे। अब इनमें क्या क्या फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इन दोनों में जो पहला जो फर्क है वो उद्देश्य को लेकर है। उद्देश्य को लेकर पहला फर्क है। जो पुस्तकालय जो सूची होती है वो पुस्तकालय विज्ञान के नियमों तक या पुस्तकालय तक ही सीमित होती है। और ग्रंथ सूची होती है वो उसका उद्देश्य जो किसी राष्ट्र या किसी राज्य की जो सूची उपलब्ध कराना। जो पुस्तकालय सूची होती है वो पुस्तकालय के अंदर होती है। और जो ग्रंथ सूची हो तो वो राष्ट्रीय स्तर की या उसका जो स्तर राष्ट्रीय हो सकता है या राज्य की हो सकता है, उस स्तर की ये होती है। और दूसरा ये क्षेत्र, यदि हम क्षेत्र की बात करें जो पुस्तकालय सूची होती है वो लाइब्रेरी के अंदर ही होती है। और ये जो ग्रंथ सूची होती है वो किसी बड़े क्षेत्र तक, जिसको सार्वभौमिक कहें या यूनिवर्सल कहें वो भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है। तो ये एक ये इसका
अंतर हो गया। नेशनल या उसको यूनिवर्सल भी कहते हैं। ये क्षेत्र का इसमें अंतर हो जाता है। और उसके बाद इसका जो अगला है उसका स्वरूप कैसा होगा, भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप। भौतिक अगर अगर भौतिक स्वरूप की हम बात करें तो लाइब्रेरी कैटलॉग या पुस्तकालय जो सूची होती है वो सामान्यतः ये छोटे रूप में होती है और ग्रंथ सूची होती है अलग। अब इसमें समानता भी ये है कि दोनों ही मुद्रित होगी, लगभग दोनों ही मुद्रित होती है, यानी कि प्रिंटेड होगी, दोनों ही प्रिंटेड होती है। आधुनिक पुस्तकालय जो भी है उसमें ज़्यादातर जो है वो मुद्रित है। कुछ कुछ एक ऐसे है जिसमें ऑनलाइन भी है, जो ऑनलाइन भी कैटलॉग हमें मिल जाता है। वो अगला इसमें के यूजर यानी कि उपयोगकर्ता, पुस्तकालय जिस सूची के जो यूजर होते हैं वो स्टूडेंट या कार्मिक या कोई भी सामान्य व्यक्ति वो हो सकते हैं, या स्कॉलर से कोई भी हो सकते हैं। इस सूची के जो यूजर होते हैं, कोई भी यूजर हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, कोई भी यूजर, दोनों के लिए ये कॉमन होते हैं। तो ये पुस्तकालय सूची की कुछ सिमिलरिटी वगैरह ये हमने देखी। आगे हम चलते हैं। पुस्तकालय सूची का महत्व। पुस्तकालय की सूची का क्या महत्व है, एक बुक्स है वो आपको बताता हूँ। उसका लेखक भी कई बार पूछा गया है, मेमोरीज ऑफ लाइब्रेरी। मेमोरीज ऑफ लाइब्रेरीज, ये एडवर्ड्स एडवर्ड एडवर्ड्स इस तरह का इसका नाम है। हिंदी में भी आपको मैं बता देता हूँ, ये कई बार पूछा गया है। एडवर्ड एडवर्ड्स, ये मेमोरीज ऑफ लाइब्रेरीज एडवर्ड्स के द्वारा किताब है। ये जो जो ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन के अंदर पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे या समर्थक थे, उन्होंने ये किताब लिखी थी। इस किताब का 2 नंबर का सवाल आपको पूछा जाता है, तो आप ये याद रखना। 2 नंबर का सवाल आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, कि वो पॉइंट आप याद कर लेना, अब बाकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। पहला है पुस्तक अर्जन विभाग में, जो पुस्तक अवाप्ति विभाग है उसमें पुस्तक अर्जन विभाग। वो विभाग है, यहाँ पर जो पुस्तकें इसमें आती है, यानी जो पुस्तकें लाइब्रेरी के अंदर आती है, जो पुस्तकालय अवाप्ति विभाग कहें या पुस्तकालय अर्जन विभाग कहें या पुस्तक अर्जन विभाग कहें, वो जिसको प्राप्त करता है, तो उनका ये कार्य है कि जो भी किताब हम यो लाइब्रेरी में लाएंगे वो पुस्तक पाठकों के अनुरूप होनी चाहिए, पाठकों के अनुरूप जो पुस्तक होनी चाहिए, ये इसका महत्व है। पाठकों के अनुरूप, अनुरूप पुस्तक, पाठकों के अनुरूप जो पुस्तक है वो होनी चाहिए। ये उसको निर्धारित करना किसको, पुस्तक अर्जन विभाग को। साथ ही साथ ये भी निर्धारित करना है कि ऐसी पुस्तकों का भी चयन न किया जाए जो पहले से उपलब्ध हो।
यानी कि जो पहले से मौजूद है उन किताबों का जो चयन ना किया जाए, और ऐसी भी पुस्तकों का चयन ना किया जाए जो जिनके पाठक बहुत कम है। कहने का मतलब जो पुस्तक अर्जन जो विभाग है वो पहले ऑर्डर करता है, वही पुस्तकें ऑर्डर करेगा जो सबसे पहले पाठकों से सलाह लेगा कि आपको कौन सी किताबों की ज़रूरत है और किन किन की ज़रूरत है। एक तो वो लिस्ट बनाएगा, दूसरा ये भी ध्यान में रखेगा कि वो पुस्तकें पहले से उपलब्ध है या नहीं है। तो ये पुस्तक अर्जन विभाग के लिए ये सूची वो महत्व रखती है। आगे जो वर्गीकरण और सूचीकरण, वर्गीकरण और जो सूचीकरण जो विभाग है, यानी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, इनके लिए भी सूची का महत्व है। ये सूचीकरण और वर्गीकरण आपस में सामंजस्य बनाए रखते हैं कि जो वर्गीकार है वो पहले क्या करेगा, उसका वर्गीकरण करेगा, तो उससे जो सूचीकार होगा उसको मदद मिलती है कि उनकी जो प्रतियों को कहाँ लगाना है, उनकी बुक नंबर है वो हमें कहाँ लगाना है, बुक नंबर या कॉल नंबर हमें कहाँ लगाने हैं, या बुक नंबर है वो हमें कहाँ लगाना है। तो सूची का महत्व इसीलिए भी होता है। अगला है संदर्भ विभाग। संदर्भ विभाग जो संदर्भ पुस्तकें होती है, तो संदर्भ विभाग सूची के आधार पर ही वो सेवा दे पाएगा। संदर्भ जो रेफरेंस बुक जो पाठक उसमें लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, जो सूची के आधार पर ही अपनी जो संतोषजनक सेवा वो दे पाएगा। कभी कभी सूची के अभाव में कितना भी विद्वान कोई पुस्तकालय अध्यक्ष हो या कोई ना हो, तो सूची के अभाव में जो सामने वाले पाठक को सलाह कहें या उसको नहीं दे सकता। तो ये संदर्भ विभाग के लिए भी सूची मायने रखती है। और ग्रंथ आदान प्रदान, जो किताबें लेन देन जो होता है इश्यू करते हैं जहाँ से, जो भी किताबें आती है उनको पहले इश्यू किया जाता है। तो उस लिस्ट के आधार पर ही पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई यूजर पुस्तकालय में आया, तो किताब का नाम पूछेगा, तो अपने रजिस्टर को देकर यूजर को बताया जा सकता है कि ये किताब कब आई है, मतलब कब दी गई, कब लौटेगी, है या ना है। तो सारी जो जानकारी है सूची के आधार पर ही निर्भर करती है। तो उसकी भी एक सूची बनाई जाती है। तो पुस्तक अगर मौजूद नहीं हो तो उसके बारे में उसको बताकर उसको रिजर्व किया जा सकता है कि आप के इस तारीख को आप ले सकते हैं। रिजर्व डेट भी घोषित की जा सकती है, उस डेट तक आएगी, आप इसमें ये पुस्तक आप उस तारीख को या उस तिथि को आप लेकर जा सकते हैं। तो ये सूची की उपयोगिता मैंने कुछ बिंदु बताए और मैंने बोलकर भी आपको समझाया है। तो आप इनका आप याद करें तो ये आपकी एग्जाम में लिखने में कुछ चीज़ें बोलकर भी हम सुनकर भी उसको याद कर सकते हैं। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी कैटलॉग, यानी पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम है जो रंगनाथन जी द्वारा बनाए गए वो, और पुस्तकालय सूची, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, तो वो हम देख लेते हैं। कि जो सूची है वो पहले तो हम सूत्र देख लेंगे। जो पहला जो सूत्र कौन सा है वो आप देखेंगे, बुक्स आर फॉर यूज। पहला जो नियम है, बुक्स आर फॉर यूज, यानी पुस्तकें उपयोग के लिए। किसके लिए? उपयोग के लिए, पुस्तकें उपयोग के लिए है। अब इस नियम का पालन कैसे होगा? तो यदि हमारे
पुस्तकालय में सूची है या बनी हुई है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सी पुस्तक हमारे पास मौजूद है, कौन सी पुस्तक कितनी बार पढ़ी गई और कौन सी पुस्तक को हमें ध्यान देना है, उसका आगे प्रचार प्रसार करना, ताकि उसका यूज हो सके, हर पुस्तक का यूज हो सके। तो इस हिसाब से जो पुस्तकालय सूची है वो पहला जो नियम है उसके ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि पुस्तकें हैं अपने आप में कोई सजीव नहीं जो ये बता सके कि मेरा उपयोग किया जाए। तो पुस्तकालय सूची जो होती है उसके आधार पर ये निर्णय लिया जा सकता है कि अमुक पुस्तक को कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने ने नहीं पढ़ा है। तो उस सूची के आधार पर ही उसका यूज निर्धारित किया जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि लिस्ट के आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये जो पुस्तक मान लीजिए ये बहुत कम पढ़ी गई है, इनको किसी ने पढ़ा नहीं है, ये महत्व किया, तो उसका हम प्रचार प्रसार और करेंगे। तो तो तब ये नियम और ये सूची आपस में समझ से ये बिठाती है। या किसी लेखक के नाम की सूची है या आख्या के नाम की सूची है, उस सूची को देखकर हमें ये पता लग जाएगा कि इस किताब का उपयोग कितना किया है, कितना करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा जो नियम है, एवरी रीडर इट्स बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को अपनी पुस्तक मिले। कि कुछ ऐसी किताबें होती है जो पुस्तकालय में नहीं होती है, तो वो लिस्ट के आधार पर ही हम ये निर्धारित करेंगे ये किताबें हमें मंगानी है। यानी कि पाठक मांग करते हैं तो लिस्ट बनाकर जो पुस्तकालय अर्जन विभाग है वो मंगाता है। तो ये अगला जो हमारा है, अगला जो नियम होता है, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका लेखक मिले। एवरी बुक्स इट्स रीडर, यानी सेकंड जो नियम था, एवरी रीडर इट्स बुक, यानी प्रत्येक पाठक उसकी पुस्तक मिले। और थर्ड जो नियम है, एवरी बुक्स इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो इसमें ये जो अहम रोल अदा करती है, तो ये सूची निर्धारित करती है कि जैसे पहले नियम में भी बताया, तो लिस्ट के आधार पर ही हमें पता चलता है कि ये बुक कितने लोगों द्वारा पढ़ी गई है या नहीं पढ़ी गई है। तो उस किताब से संबंधित जो रीडर है उनको जागृत किया जाए, उनमें जागरूकता लाई जाए, ताकि उस किताब का जो यूज है वो लिया जाए, यूज है वो लिया जाए। अगला है सेव द टाइम, सेव द टाइम, यानी ऑफ रीडर, यानी पाठक का समय बचाएं। यदि हमारे पास कोई भी यूजर आता है तो वो किताब के बारे में हमें पूछता है, जानकारी पुस्तकालय में लेता है, तो यदि सूची बनी हुई होगी तो ही हम उसका समय बचाएंगे। तुरंत हाजिर जवाब दे देंगे ये हमारे पास किताब है या ये इशू हो गई है, उस तारीख को आप लेकर जाना। तो ये सूची ही निर्धारित सूची से ही उसका निर्धारण होता है कि कितना समय उसको हमें दे रहे हैं। और लास्ट वाला जो नियम है कि लाइब्रेरीज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोइंग संस्थान है, यानी प्रगतिल वर्धनशील संस्था है, जिसको ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लाइब्रेरीज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। तो पुस्तकालय में जैसे जैसे वृद्धि होती है, पुस्तकें बढ़ती है, पाठक बढ़ते हैं, कार्मिक बढ़ते हैं, और भी कर्मचारी में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ सूची भी बढ़ती जाएगी। तो सूची का सामंजस्य भी होता रहना चाहिए, होना चाहिए। तो उस हिसाब से आगे भविष्य में सूची के आधार पर ही और नए नए इनोवेशन करने वो हमें हम सूची के आधार पर ले सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक, मतलब छोटा सा तो हम नहीं कह सकते, अच्छा टॉपिक है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम और सूची, उनमें आपस में क्या सामंजस्य है क्या, तो उसके बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें आप बताइए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो आपको याद करना, जो हमेशा परीक्षा में पूछी जा सकती है। जैसे आपको कॉल नंबर, कि
कॉल नंबर क्या होता है, ये आपका बेसिक सवाल है। 2 नंबर का या 3 नंबर का आपको पूछा जाता है, जिसको हम वर्गांक कहते हैं, या वर्गांक, या इसको क्रमांक अंक या घातांक कहते हैं। तो वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत एक पुस्तक को अंक दिया जाता है, वो उसको हम वर्गांक कहते हैं। एक खोज नाम मैंने आपको पहले बताया, खोज नाम क्या है उसको भी आप याद कर लेना। 2 3 नंबर का पूछा जाता है। खोज नाम क्या है? वो नाम जिनके माध्यम से हम पाठक जिनके नाम से हम पुस्तकें खोजते हैं, ऐसे नाम, जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, लेखक का नाम है, आख्या का नाम है, वगैरह वगैरह आप ये लिख सकते हैं। और एक है आपके आता है बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रंथात्मक सूचना। ग्रंथात्मक ग्रंथात्मक सूचना। अब ये चीज क्या है कि वो सूचना जिसमें ग्रंथ का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन वर्ष आदि हो, यानी ग्रंथ के संबंध में सारी सूचना, एक यानी पुस्तक के बारे में सारी सूचना उसमें, किताब का नाम या ग्रंथ का नाम, प्रकाशक का नाम, लेखक का नाम आदि शामिल हो, उसका प्रकाशन वर्ष, सारा वो सारी जो सूचना मिलके एक बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप कहें या ग्रंथात्मक सूचना कहें। ये 2 नंबर का आपको सवाल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखना। और एक और चीज आती है वर्गीकार या क्लासीफायर, जिसको कहते हैं क्लासीफायर। और नॉर्मल भाषा में उसको वर्गीकार, जो वर्गीकरण करता है उसको वर्गीकार कहते हैं। वह व्यक्ति जो ग्रंथों का वर्गीकरण करता है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद कर लेना। और एक सूचीकार भी आ सकता है, वह व्यक्ति जो ग्रंथों का सूचीकार, जो सूची बनाता है, या सूची बनाने वाला व्यक्ति। तो आज के वीडियो में हमने पुस्तकालय जो सूची, आवश्यकता, उद्देश्य के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको समझाई, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको काम आएगी। मुझे उम्मीद है ये आपको जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जैसे मैं ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।